नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें, एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप नहीं करें। ठीक है, और ये साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। अगर जो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है। दोस्तों देखिए, पोटेशियम को के से सूचित करते हैं और इसका आपको परमाणु संख्या बताना है कि पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है 19, बी में लिखा है 20 और सी में लिखा है दोस्तों 23 और यहाँ पे डी में लिखा है 35। तो आपको बताना है दोस्तों कि पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है, तो 19 है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर है ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए आयरन का दोस्तों ये बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। आयरन को जिसको हम ए से सूचित करते हैं दोस्तों, इसका हमारा परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है कि आयरन की जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, 26 होता है। ठीक है, आयरन को ए से सूचित किया जाता है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सेंटीमीटर, बी में लिखा हुआ है सेंटीमीटर इन्वर्स और सी में लिखा है मीटर इन्वर्स और डी में लिखा हुआ है मीटर। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक है तो मीटर इन्वर्स है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब दोस्तों लेंस की क्षमता का केवल मात्रक पूछेगा तो डायोप्टर हो जाएगा, जिसको हम डी से सूचित करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें बताना है दोस्तों आपको, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तल लेंस, बी में लिखा है अवतल लेंस और सी में लिखा है बेलनाकार लेंस और डी में लिखा हो इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ रहता है दोस्तों, उसको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है मगर दूर की वस्तु से स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है दोस्तों, तो अवतल लेंस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए जिस व्यक्ति को दोस्तों दूर दृष्टि दोष हुआ रहता है, उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है मगर निकट की वस्तु उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है दोस्तों, तो उत्तल लेंस होता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग दोस्तों मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समतल दर्पण, बी में लिखा हुआ है अवतल दर्पण और सी में लिखा हुआ उत्तल दर्पण और डी में लिखा है दोस्तों इनमें सभी। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। दोस्तों अवतल दर्पण का करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण से दोस्तों हजामत भी बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उत्तल दर्पण जो है दोस्तों मोटर गाड़ी के जो चालक के सामने लगा हुआ रहता है दोस्तों, वो उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया कि 1 HP आवेश शक्ति, HP मतलब दोस्तों आवेश शक्ति होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 746 वाट, बी में लिखा हुआ है 736 वाट एंड देखिए सी में लिखा है 767 वाट और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि 1 HP बराबर होता है तो 746 वाट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, इसमें आपसे पूछा गया दोस्तों कि मछली का श्वसनांग है। ऑप्शन ए में लिखा है त्वचा, बी में लिखा है गिल्स और सी में लिखा है फेफड़ा और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि मछली का श्वसनांग है तो गिल्स है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में है जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गिल्स। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
7वां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया इस प्रश्न में दोस्तों आपसे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए में लिखा है मैक्सवेल ने, और बी में लिखा है फ्राडे ने, और सी में लिखा है एम्पियर ने, और यहाँ पे डी में लिखा है फ्लेमिंग ने। तो दोस्तों आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो फ्राडे ने की थी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 8 नंबर। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बहुत कम हो जाता है, बी में लिखा है परिवर्तित नहीं होता है, और सी में लिखा है बहुत अधिक बढ़ जाता है, और डी में लिखा है निरंतर परिवर्तित होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रकाश स्रोत, बी में लिखा हुआ है किरण पुंज, और सी में लिखा है दीप्तमान वस्तु, और डी में लिखा है इनमें सभी। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है, तो उसे दोस्तों प्रकाश स्रोत कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है साफ जल, बी में लिखा है गंदा जल, और सी में लिखा है मीठा जल, और डी में लिखा है इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो साफ जल में होते हैं दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पीला, बी में लिखा हुआ है हरा, सी में लिखा है नीला, और डी में लिखा है लाल। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। तो लाल का होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे अधिक होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों सरसों, बी में लिखा हुआ है गुड़हल, सी में लिखा है पपीता, और डी में लिखा है मटर। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो दोस्तों पपीता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कांच की सिल्ली, बी में लिखा हुआ है अवतल दर्पण, और सी में लिखा है दोस्तों उत्तल लेंस, यहाँ डी में लिखा हुआ है प्रिज्म। तो आपको बताना है दोस्तों कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो प्रिज्म का होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों XX, और बी में लिखा है XY, और सी में लिखा है दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो XY होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जब आपसे पूछेगा कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो स्त्रियों में दोस्तों XX होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप ना करें। पूछा है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण। ऑप्शन ए में लिखा है प्रकाश का परावर्तन होता है, बी में लिखा है प्रकाश का अपवर्तन होता है, सी में लिखा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन में जो हमारा बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। इसमें पूछा गया है दोस्तों कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपका 2020 एग्जाम में ये पूछा गया है। देखिए आपको बताना है दोस्तों कि वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है तो ओम मीटर होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर है डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्तों क्या होता है, ओम होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, ठीक है।
आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। पूछा गया कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों व्यंजक चूर्ण का जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है तो CaOCl2, इसको आपको याद रखना अच्छे तरीके से। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तापीय ऊर्जा, बी में लिखा है नाभिकीय ऊर्जा, सी में लिखा है सौर ऊर्जा और डी में लिखा है तो स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो स्थितिज ऊर्जा को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है तो Na2CO3.10H2O होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है दोस्तों कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है तो Na2CO3.10H2O होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है कि मानव में वहन तंत्र के घटक है। ऑप्शन ए में लिखा है ब्रिक, सी में लिखा है त्वचा, यहाँ बी में लिखा है त्वचा, सी में लिखा है फेफड़ा और डी में लिखा है इनमें सभी। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि मानव में वहन तंत्र का घटक है। तो देखिए ब्रिक भी है दोस्तों, त्वचा भी है और फेफड़ा भी है, लेकिन राइट आंसर होगा दोस्तों इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि ग्लूकोज में एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए दोस्तों पहले ग्लूकोज का हमारा सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का हमारा सूत्र दोस्तों क्या होता है C6 होता है दोस्तों, H12O6 होता है। इसको आपको याद कर लेना, ये भी आपका एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब पूछा गया दोस्तों कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं दोस्तों 6 है। तो बस हमारे यहाँ पर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर जो आपसे पूछता कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं तो 12 हो जाता, और अगर आपसे पूछता कि कार्बन के कितने परमाणु हैं तो 6 हो जाता। मगर आपसे यहाँ पूछा गया था कि ग्लूकोज में एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन के कितना है दोस्तों 6। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1 और बी में लिखा हुआ 2 और सी में लिखा है 3 और डी में लिखा है 4। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों जनित्र और बी में लिखा है गैल्वेनोमीटर और देखिए यहाँ पे सी में लिखा हुआ दोस्तों एमीटर और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर। और दोस्तों इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उससे आप नोटबुक पर नोट कर लें और उसको अच्छे तरीके से याद कर लें, ताकि दोस्तों आपको डे बाय डे जो हो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन दोस्तों इंक्रीज होते रहे। ठीक है, और मन से दोस्तों पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, देखिए 25 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन ए में लिखा दोस्तों ऑक्सीकरण, बी में लिखा हुआ अवकरण, सी में लिखा हुआ अभिकरण, यहाँ पे डी में लिखा हुआ प्रतिफल। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं तो अभिकारक कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर।
इसमें पूछा गया है दोस्तों कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए में लिखा है निर्वात में, बी में लिखा है जल में, सी में लिखा है वायु में और डी में लिखा है कांच में। तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो कांच में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों लकड़ी, बी में लिखा हुआ है गोबर गैस, सी में लिखा है नाभिकीय ऊर्जा और डी में लिखा है कोयला। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा दोस्तों बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। ऑप्शन ए में लिखा है बढ़ता है, बी में लिखा है घटता है, सी में लिखा है बढ़ता घटता नहीं है और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध तो बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। इसमें पूछा गया दोस्तों कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है। देखिए ऑक्सीजन को O से हम सूचित करते हैं दोस्तों, इसका परमाणु संख्या है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 7, बी में लिखा हुआ है 8 और देखिए सी में लिखा है 9 और डी में लिखा है 10। तो आपको बताना है दोस्तों कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है तो दोस्तों 8 है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। ये हमारा लास्ट प्रश्न दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और बी में लिखा है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड और देखिए यहाँ डी सी में लिखा है तो 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पर ए जो होगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम होमवर्क को देखते हैं। ये आपका होमवर्क का प्रश्न है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों जवाब देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए में लिखा है कोयला, बी में लिखा हुआ है सूर्य और सी में लिखा है पानी और डी में लिखा है दोस्तों लकड़ी। तो चारों ऑप्शन में से तो कौन ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। आपका कमेंट का रिप्लाई हम दोस्तों जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।